गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो वीडियो टॉपिक है ये फर्स्ट पेपर लिटरेचर से रिलेटेड है और ये कंबाइन क्लास है। कंबाइन क्लास मतलब इसमें वो बच्चे जो लिटरेचर पोर्शन पढ़ रहे हैं जैसे कि हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर, बीए, एमए, जिन्होंने भी इंग्लिश अपने सब्जेक्ट के तौर पर ले रखी है लिटरेचर पोर्शन को, वो इसे देखेंगे और ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसलिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल बेसिक है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस बार 10th क्वालिफाई करने के बाद में फर्स्ट ईयर में जा रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करने के बाद में 12th में जा रहे होंगे और 12th वाले बीए में जा रहे होंगे। इस क्रम में ये जो वीडियो है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है लिरिक। लिरिक मैंने क्यों लिया ये भी जान लेते हैं कि लिरिक का मतलब क्या होता है। बच्चे यहाँ पर मैंने पहले से लिखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। लिरिक इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द पोइट्री। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, यहाँ पर एक लाइन आ रही है अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। अर्लीस्ट फॉर्म, जिनके पास में नोट्स हैं वो देखिए, मैं पेज नंबर बता रहा हूँ। पेज नंबर है 3। पेज नंबर 3 पर सभी बच्चे देख सकते हैं जिनको कॉपी भेजी गई थी पीडीएफ के माध्यम से, उनको दिख रहा होगा। पेज नंबर 3 पर लिखा है व्हाट इज लिरिक। व्हाट इज लिरिक लिखा हुआ है, उसी में लिखा है द लिरिक इज द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। तो ध्यान से समझे, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, यहाँ एक वर्ड ये जो आया हुआ है फॉर्म्स, और इसी के साथ में फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। जिन्होंने गौर किया हो इस टॉपिक पर एक क्लास पूरी अलग से चली हुई थी कुछ दिन पहले। मैंने आपको ये मैं यहाँ पर आज फिर बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे तो वो भी देख सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री कितने रूपों में हमारे सामने आएगी, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहला फॉर्म हमारे सामने जो मोस्टली दिया जाता है वो लिरिक ही है, और दूसरा सोनेट जो हमको बड़ी सबसे पहली फॉर्म जो फर्स्ट ईयर में ही मिल जाती है पढ़ने के लिए, सोनेट है। और जो तीसरी फॉर्म है वो है ऑड, चौथी फॉर्म है एलेगी, और जो इसकी पांचवी फॉर्म है वो है एपिक। ये इतनी फॉर्म हमारे सामने हमको मोस्टली मिलती है पढ़ने के लिए। अब इन फॉर्म्स में मैंने सबसे पहला टॉपिक लिरिक इसलिए लिया है क्योंकि बच्चे इसका लेने का तरीका भी आप समझ लें कि हमारे सामने जो इंग्लिश लिटरेचर जब आती है तो वो दो भाग में मोस्टली आती है। एक ऐसा भाग होता है जिसमें प्रोज और शॉर्ट स्टोरीज या फिर फंक्शनल इंग्लिश जुड़ी होती है, और दूसरा एक होता है जिसमें पोएट्री पोर्शन जुड़ा होता है हमारा। तो जब भी हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो इस तरीके से हमको बटे हुए सेक्शन मिलते हैं। इस बटे हुए सेक्शन को क्वालिफाई करना जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो थर्ड ईयर के हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। आपने अक्सर गौर किया होगा कि हमारे पास प्रोज और शॉर्ट स्टोरी और फिक्शंस जो हैं और फंक्शनल जो हैं उनके माध्यम से हमारे नंबर बड़ी आसानी से आ जाते हैं, लेकिन जो पोएट्री पोर्शन जुड़ा हुआ है हमारे पास उससे नंबर नहीं गेन कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसमें हमारे पास एक्सप्लेन प्लस फॉर्म्स ऑफ पोएट्री भी पूछता है, और यहीं पर आकर के बच्चे हमारी दिमाग की स्थिति कम हो जाती है, यानी कि हम उस जगह तक नहीं पहुंचे होते हैं। हम पोएट्री तो पढ़ते हैं लेकिन फॉर्म्स ऑफ पोएट्री नहीं पढ़ते। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ पिछले सेक्शन में बच्चों ने कहा कि सर लिरिक मत पढ़ाइए और होरेशियन ओड पढ़ा दीजिए या पिंडारी कोड पढ़ा दीजिए। तो बच्चे आपको एक बात क्लियर कर दूं मैं कि ये वो बात हो गई कि सर ABCD मत पढ़ाइए, सीधे हाई स्कूल पढ़ा दीजिए।
ये गलत तरीका है मेरे अनुसार। मेरे अनुसार हमें किसी भी चीज की डेप्थ नॉलेज सबसे पहले लेनी चाहिए और उसके बाद स्टेप वाइज धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी जानकारी है, जो हमारा नॉलेज है, वो हमेशा के लिए बरकरार रहेगा, थोड़े दिन के लिए नहीं होगा। जैसे कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन किया कि सर पिंडारी कोड बता दीजिए, मैं बता दूंगा पिंडारी कोड, लेकिन जब आपको लिरिक नहीं पता है तो ओड कहां से पता होगा। और ये जो टॉपिक है, ये इसलिए मैंने आज इसका अलग से वीडियो बनाया ताकि जो फर्स्ट ईयर इंटर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लगातार बोल रहे हैं कि सर मेरी क्लास पर आधारित एक वीडियो जरूर डालिए, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लिरिक है, लिरिक से ही सारी चीजों की, सारी पोइट्री की हमारी शुरुआत यहीं से होती है। तो हम देखेंगे लिरिक इज द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। ये सबसे प्रारंभिक फॉर्म मानी जाती है, सबसे जल्दी की फॉर्म मानी जाती है, सबसे जल्दी की फॉर्म मानी जाती है। इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, द वर्ड लिरिक, द वर्ड यानी कि जो शब्द है लिरिक, वॉज यूज्ड फॉर एनी सॉन्ग, किसी भी गीत के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। मीन्ट टू बी संग बाय द लेयर, ये ध्यान है, ये ध्यान रखेंगे बच्चे, लेयर। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, आगे लिखा भी हुआ है, अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नोन टू द ग्रीक्स, अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नोन टू द ग्रीक्स, जो ग्रीक्स के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था? लेयर। ये ध्यान देंगे, लेयर लिखा जाता है। आप जब इसको प्रोनाउंसिएशन करने लगेंगे तो एक ही मात्रा पर थोड़ा सा दबाव लेकर चलेंगे, लेयर, लेयर, अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नोन टू द ग्रीक्स, जो कि ग्रीक्स के लोगों के द्वारा जाना जाता था। अब आप इस चीज को जो परिभाषा है इसे नोट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पर यह क्लियर कर देता हूं इसका मतलब क्या है। हिंदी में एक प्रकार का गीत, कोई भी गीत, जो मैंने आपको बताया था कि जो बंटवारा किया गया, जो क्लासिफिकेशन किया गया लिटरेचर का, वो मोस्टली दो भागों में किया गया, एक मॉडर्न पोइट्री, एक ओल्ड पोइट्री में। तो मॉडर्न पोइट्री में मैंने आपको बताया था कि 19th सेंचुरी के आगे से या 16th सेंचुरी से ले रहे हैं, और इसके पहले जो भी पोइट्री है वो हमारी ओल्ड पोइट्री में ली गई, एंशिएंट पोइट्री में ली गई। ये जो सेगमेंट है ये हमारा सबसे पहला है, पोइट्री का यही बेस है, यही पोइट्री का आधार है कि कोई भी पोइट्री लिखी जाती है तो अगर हमें कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, हम फॉर्म्स ऑफ पोइट्री नहीं जान पा रहे हैं, तो हम उसको लिरिक बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसमें कुछ बच्चों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया कि लिरिक एक अलग चीज है, सोनेट एक अलग चीज है, ओड एक अलग चीज है। बच्चे आज अलग हो गई है, जो हमारी एंशिएंट पोएट्री थी उसमें हर एक चीज को लिरिक ही बोला जाता था, और लिरिक उन चीजों को बोला जाता था जिनको एक लेयर नामक इंस्ट्रूमेंट पर, वाद्य यंत्र पर, तार का बना हुआ जो यंत्र होता था उस पर बजाया जा सकता था। जिन गीत की धुनी को उस पर बजाया जा सकता था उसे लिरिक के नाम से जाना जाता था। इज दैट क्लियर? टेक इट।